गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये हमारा परिवेश कक्षा 4 में पाठ 12 वाष्पन और संघनन के विषय में पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो पहले हम पाठ को रीडिंग करते हैं और बच्चों आपको ध्यान से सुनना है। बरसात और जाड़ों में तालाब पानी से भरे रहते हैं। गर्मी के दिनों में तालाब, पोखरें, गड्ढे आदि का पानी सूखने लगता है। यह पानी कहाँ चला जाता है? आइए करें और समझें। समान आकार की 2 तस्तरियाँ या कटोरियाँ लें। प्रत्येक में एक छोटी शीशी से मापकर पानी डालें। एक तस्तरी को बाहर धूप में तथा दूसरी को छाया में रखें। 2 घंटे बाद दोनों तस्तरियों का जल बारी बारी से पुनः शीशी में भरें। दोनों तस्तरियों की जल की मात्रा में क्या अंतर है? धूप में रखी तस्तरी में जल की मात्रा कम हो गई, क्यों? धूप में रखी तस्तरी का जल अधिक ताप के कारण अधिक और तेजी से वाष्पित होता है। अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। इस कहने का मतलब इस प्रयोग को करने से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर ताप अधिक होगा तो वाष्पन भी तेजी से होगा, यानी अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। आइए इसे करें। एक कप या बीकर एवं एक प्लेट में समान मात्रा में जल लेकर इन्हें धूप में रखें। 2 घंटे बाद दोनों के जल की मात्रा की जांच करें। दोनों के जल की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? प्लेट के पानी की मात्रा में अधिक कमी आती है। प्लेट में रखे जल की मात्रा में अधिक कमी क्यों होती है? प्लेट का पृष्ठफल बड़ा होने के कारण अधिक मात्रा में जल का वाष्पन हुआ। पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन, यानी इसको इंग्लिश में इवेपोरेशन की क्रिया कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो प्लेट का क्षेत्रफल अधिक है, बड़ा है, तो इसलिए इसमें वाष्पन तेजी से होता है, अधिक मात्रा में हुआ है। जबकि गिलास का क्षेत्रफल कम है तो इसका वाष्पन तेजी से नहीं हुआ है प्लेट की अपेक्षा। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेट का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण अधिक मात्रा में जल का वाष्पन हुआ, यानी जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसमें वाष्पन की मात्रा भी अधिक तेजी से होगी। अब आगे आता है कि द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होगा। सही का निशान लगाएं। कहाँ वाष्पन अधिक होगा? अब हम देखेंगे कुआं, तालाब, बाल्टी। तो इसमें वाष्पन कहाँ अधिक होगा? तो इसमें हम देखेंगे कि तालाब में जो द्रव की सतह का फैलाव अधिक होगा तो इसमें तालाब में वाष्पन अधिक होगा। इसके बाद आता है किस मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं? सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। तो हम देखेंगे गर्मी में, क्योंकि गर्मी में ताप अधिक होता है और अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है, तो कपड़े गर्मी के मौसम में जल्दी सूख जाएंगे, तो इसमें हम गर्मी में निशान लगा देंगे। अब आता है कि वर्षा के मौसम में वायु में जल वाष्प की मात्रा पहले से ही अधिक होती है, इसलिए वायु में अधिक जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कपड़े देर से सूखते हैं। वर्षा के दिन की अपेक्षा शुष्क दिन में वाष्पन अधिक होता है। एक दिन बरसात में किरण के कपड़े भीग गए। मम्मी ने कहा पंखा चला दो। पंखा चलाने से कपड़े जल्दी सूख गए। इससे किरण को क्या पता चला? वायु की गति तेज होने पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु की गति तेज होने पर वाष्पन अधिक होता है। इसके बाद आता है संघनन। संघनन को इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। क्रियाकलाप: एक गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें।
थोड़ी देर बाद गिलास की ऊपरी सतह का अवलोकन करें। गिलास की बाहरी सतह पर क्या दिखाई देता है? गिलास की बाहरी सतह पर क्या दिखाई देता है? बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये बूंदें कहाँ से आई? अब ये देखिए गिलास में है, ये इसमें बर्फ भरा हुआ है और ये जल है। जैसे हम लोग वैसे भी देखते हैं कि जैसे फ्रिज से जब पानी निकालते हैं, ठंडा पानी निकालते हैं, तो बाहर जब गिलास के ऊपर से पता चल जाता है कि अंदर पानी गर्म है या ठंडा है। अगर ठंडा होता है तो उसमें भाप वाष्प बन जाती है गिलास की सतह पर, गिलास की बाहरी दीवारों पर। तो अब इसको आगे इसमें क्रियाकलाप करके देखेंगे। केतली में पानी गर्म करें। केतली की टोटी से निकलने वाली भाप को बर्फ से भरी बर्तन से टकराएं। बर्फ के बर्तन पर भाप टकराने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल की बूंदें प्राप्त होती हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? भाप ठंडी सतह से टकराकर जल की बूंदों में बदल जाती है। अब हम इसको चित्र की सहायता से समझेंगे। इसमें बताया गया है कि ये केतली है और केतली का पानी हम गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद ये केतली की जो टोटी होती है उसको जो है हम एक गिलास में जिसमें बर्फ़ भरा होता है उससे उसको टक्कर मारते हैं, यानी उसमें थोड़ा सा छुआते हैं, उसको टच कराते हैं। तो हम देखेंगे कि जो केतली से भाप निकलती है ठंडी सतह पर जब पहुंचती है तो वो डायरेक्ट क्या करती है? जल में बदल जाती, जल की बूंदों में बदल जाती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। अब यहाँ पे ये देखो जल की बूंदें बनी हुई हैं। ये भाप जो है इसे टकराती है ठंडी सतह से, यानी गिलास में बर्फ़ भरा हुआ है, गिलास ठंडा है, गिलास का बाहरी टेम्परेचर बहुत कम है। तो ये जब इसे जब भाप जो है इससे टकराती है, यानी ठंडी सतह से टकराती है, तो ये डायरेक्ट पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। भाप जो है डायरेक्ट पानी बन जाता है, जल बन जाता है। और इसी को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। कहने का मतलब कि जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। अब है वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाती है। आगे है संघनन की क्रिया कब अधिक होती है? क्रियाकलाप: दो समान आकार के स्टील के गिलास लें। एक में बर्फ और दूसरे में साधारण पानी भरें। दोनों गिलासों की बाहरी सतह पर केतली की टोटी से भाप डालें। दोनों गिलासों की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ के गिलास की ऊपरी सतह पर अधिक जल की बूंदें संघनित होती हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अधिक ताप की अपेक्षा कम ताप पर संघनन अधिक होता है। कहने का मतलब अगर ताप कम होगा तो संघनन की मात्रा अधिक तेजी से होती है, और अगर ताप अधिक होगा तो संघनन की मात्रा का मतलब वो कम होगा। इसके बाद आता है कि संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कम ताप पर संघनन अधिक होता है और अधिक ताप पर होने पर संघनन कम होता है। इसके बाद आता है, अब हम एक इसे एक्टिविटी करेंगे। अब छोटे बड़े स्टील के दो डिब्बे लें। यहाँ पे ये एक स्टील का बड़ा डिब्बा लिया गया, एक छोटा डिब्बा लिया गया है। दोनों में बर्फ भरें और दोनों स्टील के बर्तन में बर्फ भरा गया है। ये बर्फ दिखाया गया है। दोनों पर बाहर से भाप डालें। अब ये केतली में गर्म पानी है और गर्म पानी से ये दोनों पर उस डिब्बे की सतह पर भाप डाला जा रहा है। कौन सी बर्तन पर जल की मात्रा अधिक होती है? बड़े बर्तन पर जल वाष्प अधिक संघनित होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बड़े बर्तन का मतलब ये जो बड़ा डिब्बा दिया गया है स्टील का, इसमें जो है जल वाष्प जो है अधिक संघनित होगी और इसमें कम मात्रा में संघनित होगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो हम देखेंगे कि बड़े डिब्बे की बाह्य सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से संघनन अधिक होता है, यानी बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर संघनन अधिक होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से, ये एक्टिविटी से हमें ये निष्कर्ष निकलता है। समुद्रों का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, यानी समुद्रों का जो जल होता है वो वाष्प बनकर क्या होता है? वायुमंडल में चला जाता है। यह वाष्प ऊंचाई पर पहुंचकर
ठंडी होकर संघनित हो जाती है और बादल बन जाती है। बादल से जल वर्षा के रूप में धरती पर आता है। इसके बाद हम इसमें अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न हमने कापी में लिखा है, इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि वाष्पन किसे कहते हैं? तो पानी का वाष्प यानी पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन यानी इसको इंग्लिश में इवेपोरेशन कहलाता है। अब इसके बाद आता है संघनन किसे कहते हैं? जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। आगे आता है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले दो कारक बताएं। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक अधिक ताप है और एक द्रव की सतह का फैलाव है। अगला प्रश्न दिया गया है कि समुद्र के जल की वाष्प बनकर उड़ने तथा बादलों के बरसने में कौन सी क्रिया होती है? तो इसका उत्तर है कि समुद्र के जल के वाष्प बनकर उड़ने तथा बादलों के बरसने में वाष्पन और संघनन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है संघनन को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। संघनन को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं कम ताप और नंबर 2 है बड़ा पृष्ठ क्षेत्र। अब आगे आता है यह कैसे पता करेंगे कि अधिक ताप में वाष्पन अधिक होता है? तो इसके लिए समान आकार की दो कटोरियाँ लेंगे। प्रत्येक कटोरी में एक छोटी शीशी से मापकर पानी डालेंगे। एक कटोरी को बाहर धूप में तथा दूसरी कटोरी को छाया में रखेंगे। 2 घंटे बाद दोनों कटोरियों का जल बारी बारी से पुनः उसी शीशी में भरेंगे। हम देखते हैं कि धूप में रखी कटोरी में जल की मात्रा कम रहती है। इससे पता चलता है कि अधिक ताप में वाष्पन अधिक होता है। इसके बाद आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है कम ताप पर संघनन खाली स्थान होता है तो इसमें अधिक होता है। हमने देखा है कि कम ताप पर संघनन अधिक होता है। यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं कि एक किसी बर्तन में हम बर्फ़ ले लेते हैं और जो है उसमें केतली में गर्म पानी की भाप जो है उस बर्फ़ वाले बर्तन से जब टकराती है तो वो डायरेक्ट क्या होता है, जल बन जाता है। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि कम ताप पर संघनन अधिक होता है। और लेकिन अगर हम उसमें बर्फ़ की जगह पर नॉर्मल पानी रखेंगे तो संघनन की क्रिया धीमी होती है। तो अब यहाँ पे है कि कम ताप पर संघनन अधिक होता है ये। और इसके बाद दूसरा खा दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और अधिक ताप पर वाष्पन अधिक होता है कहने का मतलब अधिक ताप पर हम लोग गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाष्पन अधिक तेजी से होता है। इसके बाद है तेज वायु में वाष्पन अधिक होता है, ये भी सही है, अधिक होता है। आगे आता है कि भाप ठंडी होकर खाली स्थान दिया गया है डॉट की बूंदों में बदल जाती है तो जल की बूंदों में बदल जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 3, सही उत्तर का चयन करें। अब आता है कि मौसम शुष्क होने पर वाष्पन होता है। नंबर आ कम होता है, नंबर बा अधिक होता है और नंबर सा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें सही ऑप्शन है बा अधिक होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, यदि का के अधूरे वाक्यों को खंड खा की सहायता से, यानी यदि नहीं है प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे कि खंड का के अधूरे वाक्यों को खंड खा की सहायता से पूरा कीजिए। खंड का दिया गया है और खंड खा दिया गया है। तो खंड का में दिया गया है कि जल वाष्प का जल द्रव में बदलना, यानी जल वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। इसके बाद आता है कि कम ताप पर संघनन अधिक होता है। वर्षा की अपेक्षा शुष्क दिनों में वाष्पन तेजी से होता है। आगे आता है कि जल से वाष्प में बदलने को वाष्पन कहते हैं। अगला है 5वां नंबर है, कम ताप में वाष्पन कम होता है।
बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।